नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विधायक अलका राय ने तीसरी बार लिखी प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा की विधायक और स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने आज एक बार फिर से कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी को एक मार्मिक पत्र लिखकर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बोलते हुए अलका राय ने कहा कि प्रियंका गांधी को हमने पत्र लिखा है कि पंजाब सरकार मुख्तार जैसे खूंखार अपराधी को क्यों बचा रही है। पंजाब के जेल मंत्री पर अंसारी बंधुओं के परिवार से मिलने का आरोप लगाया गया है। हमको पता चला है कि पंजाब के जेल मंत्री लखनऊ आए थे और मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की है, जिसको लेकर हमें यह संदेह हो रहा है कि पंजाब सरकार पूरी तरह से मुख्तार अंसारी का बचाव कर रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब सरकार इतनी अंसारी बंधुओं पर मेहरबान क्यों है। इसको लेकर तीसरी बार प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें गुहार लगाई है कि पंजाब सरकार ऐसे खूंखार अपराधियों की मदद न करे और हमें उम्मीद है कि इस पत्र का जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर देंगी। माफिया डॉन मुख्तार से आज भी खौफ खा रहे मोहम्मदाबाद वासी व विधायक का परिवार, साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मदाबाद में उनका भय जन जन में व्याप्त है, जिसके लिए क्षेत्रीय जन के साथ हमारे परिवार को भी असुरक्षा महसूस हो रही है, जिसके लिए हमने पत्र लिखा है। यदि हमारे परिवार में कोई भी घटना होती है, इसके लिए जिम्मेदार पंजाब सरकार होगी और खुद मुख्तार अंसारी होगा। इस तरह का उसका खौफ है मोहम्मदाबाद जी, उनको मैं 2-3 पत्र दे चुकी हूँ। उनसे मैं निवेदन की हूँ कि मुख्तार जैसे खूंखार अपराधी को क्यों बचा रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, तो बचाने का काम क्यों कर रही है। हमको पता चला है कि वहाँ के जेल मंत्री भी आए थे लखनऊ, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों इतनी गुंडा माफिया का मदद कर रही है। तो इसमें आपने जो है प्रियंका गांधी को ये पहला पत्र लिखा है या कौन सा पत्र है ये? जी, मैं उनको 2-3 बार पत्र लिख चुकी हूँ। तो कोई उनकी तरफ से जवाब आया? जी, अभी जवाब तो नहीं आया मेरे पास, लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं पत्र लिखती रहूँ। कभी तो कभी मेरी बात की सुनवाई होगी, कभी तो जवाब आ सकता है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों प्रियंका इसमें गांधी? लग रहा है कि सरकार पूरा मदद कर रही है, कर सकता कांग्रेस सरकार का पूरा सहयोग। आपने एक उसमें आरोप भी लगाया है कि अगर मुख्तार के खिलाफ लड़ने वालों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया है। जी, आरोप ये है, लेकिन मेरा ये कि मैं एक राजनीति करती हूँ, एक महिला हूँ, खास करके जो मेरे पति की हत्या या मोहम्मदाबाद की जो स्थिति है, उस जिस तरह का उसका खौफ है मोहम्मदाबाद में, इससे मेरे भय रहता है कि वो परिवार कुछ भी करा सकता है। तो इसमें आपको क्या उम्मीद है कि प्रियंका गांधी आपको इस लेटर के बाद जवाब देंगी? जी, अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद करके बैठी हूँ कि कुछ न कुछ जवाब आ सकता है। हम लोग के माध्यम से प्रियंका गांधी से कुछ अपील करेंगी? जी, आप मीडिया वालों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मेरा रहेगा कि वो भी समाचार न्यूज़ देखती होंगी, सारी बातें जान रही हैं, इस पर उनको अमल करना चाहिए। पंजाब सरकार से भी कुछ कहेंगी? पर पंजाब सरकार से मुझे क्या करना है। मैं तो प्रियंका जी जो हो तो राष्ट्रीय सचिव में प्रभारी भी है इधर उत्तर प्रदेश के, वो मैं कांग्रेस के मैंने शीर्ष नेता को मैं पत्र लिखी हूँ पंजाब सरकार को। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ले आने का प्रयास कर रही है और पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बचा रही हैं, तो ऐसे में क्या उनसे कुछ अपील करेंगे कि वो सहयोग करें जांच में? और पंजाब सरकार उसका पूरा मदद कर रही है। वैसे लग रहा है कि जैसे कि तरह तरह का कि उनको ऐसी बीमारी है, हमको तो नहीं लगता है कि शुगर ऐसी कोई बीमारी है जो नहीं आ सकती।
विरनो वीआरसी विरनो के प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों का क्षमता संवर्धन एवं अभिमुखीकरण हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण का द्वितीय चरण का शुभारंभ दिनांक 18 मार्च 2021 को हुआ। नई शिक्षा नीति के प्रशिक्षण में बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ दिया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 व 2 को मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों को देखना है। इस प्रशिक्षण में सिखाई गई विभिन्न गतिविधियों एवं विधाओं के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए जो तरीके प्रशिक्षण में बताए गए हैं उसे अपनाकर आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। इस प्रशिक्षक के रूप में श्रीमती आशा पटेल, सविता देवी, सावित्री देवी ने बताया कि छोटे बच्चों को खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना है। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में कुल 74 कार्यकर्मियों ने प्रतिभाग लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद ब्लॉक परिसर सहित ब्लॉक अध्यक्ष राम विश्वकर्मा मौजूद रहे। गाजीपुर जिले में 4 दिवसीय नेशनल चैंपियन पावर लिफ्टिंग खेल का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के कई प्रांतों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आयोजन का शुभारंभ 17 मार्च को दीप प्रज्वलित करके जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया एवं नेशनल चैंपियन पावर लिफ्टिंग खेल का शुभारंभ 18 मार्च से 22 मार्च तक किया गया। उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग के सचिव अनुज तिवारी से मिली जानकारी के अंश कुछ इस प्रकार है। सर, गाजीपुर के एक छोटे से जनपद में नेशनल पावर लिफ्टिंग का शुरुआत हो गया। आज किस तरह का आयोजन रहा और क्या आज कार्यक्रम? आज हमारी जो शुरुआत होती है बेसिक जो छोटे वाले भार वर्ग हैं उसमें से पुरुषों के 53 किलो का भार वर्ग ख़त्म हो गया है और महिलाओं में 43 किलो और 47 किलो का भार वर्ग ख़त्म हो गया है। तो उसके परिणाम मेरे सामने है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि 53 किलो में सब जूनियर में मध्य प्रदेश के उदयवीर गुर्जर प्रथम रहे हैं, पौंडीचेरी के संजय सेकंड रहे हैं और तेलंगाना के मोहम्मद रब्बानी थर्ड रहे हैं। इसी तरह से 53 किलो भार वर्ग में जूनियर में शरद पुजारी कर्नाटका के प्रथम रहे हैं, मुरली कृष्ण सेकंड रहे हैं आंध्र प्रदेश के और देवेंद्र व्यास राजस्थान के थर्ड रहे हैं। अब महिलाओं के परिणाम में 43 किलो भार वर्ग में सब जूनियर में मिनी माती पौंडीचेरी की प्रथम रही हैं, रश्मिता कर्नाटका की सेकंड रही हैं और प्रगति केरला की थर्ड रही हैं। 43 किलो भार वर्ग जूनियर वर्ग में अनुराधा कुमावत राजस्थान की प्रथम रही हैं, वाई देवी मणिपुर की सेकंड रही हैं और ज्योत्सना यादव गुजरात की थर्ड रही हैं। इस तरह से अभी तक के परिणाम हैं। 66 किलो भार वर्ग का परिणाम अभी 59 किलो का और 66 वर्ग का अभी आया नहीं है, प्रतियोगिता भी चल रही है। तो इस तरह से ये अभी चालू भी है कार्यक्रम और 43 और 27 किलो का परिणाम। सर, ये कुल कितने दिनों का आयोजन है? देखिए, ये परिणाम जो है 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ऐसे ही आते रहेंगे। ये 4 दिन का आयोजन अभी प्रतियोगिताओं के नाते हैं
कितने यहाँ पे खिलाड़ी जो है प्रतिभाग किए हुए हैं? खिलाड़ी 603 की संख्या है टोटल जो हमारे पास एंट्री आई है, महिला पुरुष मिलाकर, और बाकी करीब 110 ऑफिशियल्स हैं अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से हैं। सर कल का कौन सा मतलब प्रोग्राम रहेगा, क्या अलग अलग भाग के रहेंगे? सब ऐसे ही रहेगा। देखिए, हमारी जो प्रतियोगिता चलती है वो अलग अलग भार वर्ग में ही चलती है। जैसे कि 43-47 आज हुआ है, 53 का हो गया है, 59 का चल रहा है, 66 होगा, 74 होगा, 83 होगा, 93 होगा, 105 होगा, 120 होगा, 120 प्लस होगा, ऐसे भार वर्ग रहते हैं। ऐसे में देखा जाए जो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता होती है तो ये खिलाड़ी जो है अपना किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं, किन किन फील्डों में दिखाते हैं? देखिए, इसमें पावर लिफ्टिंग में तीन विधाएँ होती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। तो खिलाड़ी हर प्रत्येक विधा के लिए उसको 3 बार करने का मौका मिलता है, और उनमें से जो हाईएस्ट होता है उसका हम जोड़ बनाते हुए फाइनली विजेता घोषित करते हैं। अगर हम चैंपियन की बात करें सर तो हर भार वर्ग में अपना अपना चैंपियन होगा, फाइनली चैंपियन किसे हम मानेंगे? नहीं, फाइनली क्या होता है कि एक हमारा फॉर्मूला है। सोलह मार्च को सेंगुर नदी में बोरे में कानपुर देहात निवासी हरजीत और सुनीता किन्नर का शव मिला। पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को में आला कत्ल के किया गिरफ्तार। दिव्यापुर थाना पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्या का सफल अनावरण। जिनका नाम लाखन और भानु है, उनको गिरफ्तार किया गया। नदी में बोरे में एक शव बरामद हुआ था जो कि एक अज्ञात शव था, और इस संबंध में 16/3 में थाना दिव्यापुर में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। 48 घंटे में और यह पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त जिनका नाम लाखन और भानु है, उनको गिरफ्तार किया गया। जब घटना का अनावरण का प्रयास किया जा रहा था तब पता चला कि जो शव मिला था वो हरजीत उर्फ सुनीता किन्नर नामक एक व्यक्ति का था, जो कि कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और कई समय से ये लाखन और भानु को जानता था। एक दिन 11 तारीख को इनका आपसी विवाद हुआ। ये लोग साथ में मेला देखने जा रहे थे और वहीं पर इनका विवाद हुआ, और योजनाबद्ध तरीके से विवाद के उपरांत भानु ने और लाखन ने इसकी हत्या की साजिश की और इसको शराब पीने के बहाने बुलाया। शराब पीने के बहाने बुलाने के बाद इसका पेट जो है इन्होंने काट दिया बीच में से, और इसके बाद शव को बोरे में भरकर नदी में डाल दिया ताकि इसका जो हत्या है उसकी बात किसी को पता न चल सके। जो शव था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि एक धारदार हथियार से पेट को काटा गया है। जो धारदार हथियार आला कत्ल के रूप में प्रयोग हुआ था उसको पीलीभीत के पूरनपुर में सर्व समाज जन कल्याण सेवा समिति ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एसडीएम को देकर वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। वसीम रिजवी देश का अमन चैन खराब करने का प्रयास कर रहा है। सर्व समाज जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष नवेद रजा ने कहा कि पिछले कई सालों से वसीम रिजवी अपने विवादित बयानों से देश में दंगा भड़काने वालों, माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उन्होंने कुरान पाक को मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए खुद का भेजा हुआ आखिरी संदेश बताया। सरकार से मांग की कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि फिर कोई किसी भी मजाक से ग्रंथ में कोई टिप्पणी ना कर सके और इसकी जांच हो। इसके पीछे की जो ताकतें हैं उनकी भी बेनकाब करें। सर्व समाज जन कल्याण सेवा समिति के बैनर तले समाज के लोगों ने स्टेशन रोड हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर जुलूस निकाला। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें उच्चतम न्यायालय में वसीम रिजवी द्वारा कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाले जाने पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। याचिका पूरी दुनिया में चल रहे लोकतंत्र के लिए विरुद्ध है। वसीम रिजवी को इसके आतंकवादी गतिविधियों से हिंदुस्तान के दूसरे इस्लामिक मुल्कों से भी रिश्ते खराब होने की संभावना है। ये मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान के अमन का भी दुश्मन है। वसीम रिजवी पर पहले से ही देश भर के क्रिमिनल और वक्फ की जमीन अपने के कई सारे केस दर्ज हैं। लोगों में ज्ञापन सौंपकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है।
मानेर रजा, सिकंदर, मोहसिन, काफिल कादरी, बिलाल बरकाती, सलमान, मजहर असलम बरकती आदि लोग मौजूद रहे। गलत है और कुरान मुकद्दस आसमानी 4 किताबों में से किताब है जो कि सब के वहाँ पे गिराती है और ये सब फर्जी बाड़ा है सिर्फ थोड़ी जी पॉपुलेशन के लिए। न्यूज़ पेपर कहाँ से निकला है ये हम लोग निकाल के लाएँ सेशन होते हुए ऐसे माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देके द्वारा मुख्य अधिकारी कुशलता आपकी नवेद रजा। कहाँ रहते हैं आप? पूरनपुर। क्या मामला है आज जुलूस ये निकालने जो का? वसीम रिजवी ने कोर्ट में याचिका दायर की है 26 आयतों को रिमूव करने के लिए, ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है और हमारा तो ये मानना है कि कुरान के साथ ही नहीं किसी भी धर्म ग्रंथ के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब क्या 26 आयतें क्या ऐसी थी जो याचिका दायर की, ऐसे क्या आयतें हैं 26 में? आयतों में से क्या है जिसका आप लोग सिर्फ विरोध और कर रहे हैं? सिर्फ ये पॉपुलेशन हासिल करने का एक अड्डा बना रखा है, जैसे दीगर लोग करते हैं वैसे ही वसीम रिजवी नामक ने थोड़ी सी पॉपुलेशन के लिए, अपनी पर्सनल टीआरपी के लिए, पर्सनल अपनी पहचान बनाने के लिए एक बहुत ही घिनौना आरोप लगाया है जो कि सरासर गलत है। और कुरान मुकद्दस आसमानी 4 किताबों में से एक किताब है जो कि सत्य के राह पर चलाती है और ये सब फर्जी बाड़ा है सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलेशन के लिए। जुलूस अब कहाँ से कहाँ तक निकला है ये हम लोग निकाल के लाए सेशन होते हुए ऐसे ही पूरनपुर। अब क्या कैसे ज्ञापन धरना देंगे? माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे द्वारा उप जिलाधिकारी पूरनपुर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।